अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक सेपरेटेड सेट्स ऑफ MTS 634 टोपोलॉजी। सेपरेटेड सेट्स क्या होते हैं, इसकी 3 डेफिनेशंस हैं जो आपके हैंडआउट्स में गिवन हैं। अब आपने इन तीनों डेफिनेशंस को याद रखना है क्योंकि ये आपके तीनों डेफिनेशंस आपके नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस में यूज़ हो रही हैं। तो फर्स्ट इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, लेट A and B टू सबसेट्स ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स्ट्रा देन A and B आर सेट टू बी सेपरेटेड सेट। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि A एंड B क्या है, 2 सबसेट हैं किसके, X के। एक सेट X का X है, उसके 2 सबसेट हैं A एंड B। अब आप उन 2 सेट्स को सेपरेटेड सेट कब बोलेंगे, जब उनकी ये 2 कंडीशंस फुलफिल हो रही हों। अगर आप A का इंटरसेक्शन ले B के साथ, देन आपका एम्प्टी सेट आना चाहिए। अगर आप A का जो बार है उसका इंटरसेक्शन ले B के साथ, वो आपका एम्प्टी सेट आना चाहिए। या A का आप इंटरसेक्शन ले B के कॉम्प्लीमेंट के साथ, वो आपका एम्प्टी सेट आना चाहिए। तो अगर ये कंडीशंस फुलफिल हैं, इट्स मीन्स कि जो आपके जो सेट्स हैं ए सबसेट हैं A एंड B, वो सेपरेटेड सेट्स हैं। ये कंडीशंस आप उन दोनों का इंटरसेक्शन लेके चेक करेंगे, वो एम्प्टी सेट होना चाहिए। B का A के कॉम्प्लीमेंट के साथ या A का B के कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन ले तो वो एम्प्टी सेट होना चाहिए। इसकी अब जो सेकंड डेफिनेशन है उसमें आप कैसे लिखेंगे, लेट A, अगर ये आपके डेफिनेशन आ जाए पेपर में, देन आप इनमें से कोई भी एक लिख दें तो आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन ये आपने तीनों डेफिनेशन इसलिए देखनी है कि आपके अगर कोई न्यूमेरिकल इस टाइप का आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकें। देखिए अब इसकी सेकंड डेफिनेशन है, लेट A एंड B टू सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस देन A एंड B आर सेट टू बी सेपरेटेड सेट। अब यहाँ तक लिखने के बाद आपने नेक्स्ट जो डेफिनेशन है उसमें ये 2 कंडीशंस लिखनी है। नेक्स्ट 2 में ये कंडीशंस हैं कि A के ऊपर बार अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट लें B के साथ तो वो आंसर आपका 0 आना चाहिए, या A का कॉम्प्लीमेंट लें B बार के साथ, वो भी आपका आंसर 0 आना चाहिए। ये सेकेंड कंडीशंस हैं। थर्ड डेफिनेशन है इसकी कि आप सेम पहले यही लाइन लिखेंगे, लेट A एंड B टू सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स्ट्रा देन A एंड B आर सेट टू बी सेपरेटेड सेट। कब बोलेंगे, जब आप A एंड B सेट्स पे कोई भी 2 ओपन सेट डिफाइन करवाएं। A का जो ओपन सेट है वो UA है, B का ओपन सेट UB है। अब आपने क्या करना है, A का इंटरसेक्शन लेना है B के ओपन सेट के साथ, वो आपका एम्प्टी सेट रहना चाहिए, और B का आप इंटरसेक्शन लें A के ओपन सेट के साथ, वो आपका आंसर एम्प्टी सेट आना चाहिए। अब ये 3 इसकी डेफिनेशन से हैं। अगर आपके पेपर में इसकी डेफिनेशन आ जाती है तो आप इन तीनों में से कोई भी एक लिख के आ जाएं, आपको मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज़ आप वैसे इनको याद रखें कि ये आपके MCQs में पूछ सकते हैं कि सेपरेटेड सेट में ये किसके इक्वल होता है। तो आपने याद रखना है कि A का बार इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0 होता है, ये भी होता है, और A का इंटरसेक्शन B बार के साथ लें वो 0 होता है। A के इंटरसेक्शन ले UB के साथ वो भी 0 होता है। B के इंटरसेक्शन ले UA के साथ वो भी 0 होता है। A का इंटरसेक्शन B के साथ लें वो 0 होता है। A के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ले B के साथ वो 0 होता है। A का इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के साथ लें तो वो भी आंसर 0 आता है। तो इस कंडीशन में आप 2 सेट को बोलेंगे कि वो सेट्स क्या हैं, सेपरेटेड सेट्स हैं। नेक्स्ट आपके पास इसके कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं, अब हम उनको देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है आपके पास, कंसीडर TU का मतलब है कि यूजुअल टोपोलॉजी। देन A की वैल्यू आपको गिवन है, B की वैल्यू आपको गिवन है। आपने इनको प्रूव करना है कि ये जो सेट हैं ये सेपरेटेड सेट हैं। अब आप इसको डेफिनेशन 1, डेफिनेशन 2, डेफिनेशन 3 इनमें से आप किसी के भी थ्रू इसको प्रूव कर दें सेपरेटेड सेट को, तो आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। आप ज़रूरी नहीं है कि आप तीनों डेफिनेशन आप तीनों डेफिनेशंस की जो कंडीशंस हैं आप इनको फुलफ़िल करवाएं। नहीं, आप इनमें से किसी एक डेफिनेशन की कंडीशन को भी फुलफ़िल करवा दें ये किसी एग्जाम्पल में, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब देखें इसके, अब देखते हैं फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन को ही देख लेते हैं हम लोग। इसमें है A इंटरसेक्शन B। अगर आप A का इंटरसेक्शन ले B के साथ, तब आपका जो आंसर होना चाहिए वो एम्प्टी सेट होना चाहिए। तो चलें इसको देख लेते हैं। A आपके पास है 0 1, B आपके पास है 4 to 9। इन दोनों के इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन लेना आपको आता है, इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर क्या है 0। अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन हमने फुलफिल करवा ली। सेकंड कंडीशन ये है कि आपने एक के कॉम्प्लीमेंट लेना है और देन उसके इंटरसेक्शन लेना है B के साथ, फिर आपने एक इंटरसेक्शन लेना है B कॉम्प्लीमेंट के साथ। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं 0 to 1 इसका कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन 4 to 9। अब 0 to 1 के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि इसमें वो सेट आएगा जिसमें 0 1 नहीं होगा, बाकी सारे होंगे। अगर आप उनका भी इंटरसेक्शन लेंगे तब भी आपके पास आंसर 0 ही आएगा, या इस कंडीशन में भी आंसर 0 ही आएगा। तो आप इजीली ये 2 कंडीशन लिख के बता सकते हैं कि जो सेट है ये क्या है, सेपरेटेड सेट है। अगर आपको इसकी समझ नहीं है देन आप इसके थर्ड डेफिनेशन पे जा सकते हैं। थर्ड डेफिनेशन में एक बार फिर से दिखा देती हूँ। थर्ड डेफिनेशन होती है ये कि आप A का इंटरसेक्शन ले UB के साथ, या B का इंटरसेक्शन ले UA के साथ, वो आपका क्या आंसर आना चाहिए, A एम्प्टी सेट आना चाहिए। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 ओपन सेट इंट्रोड्यूस करवाने पड़ेंगे, UA एंड UB। अब हम देखते हैं हमारे पास A की जो वैल्यू थी वो थी 0 to 1। अब इसके
इसके लिए अगर हम ओपन सेट को इंट्रोड्यूस करवाएं तो इसमें हमने करवाना है कि आपके पास ना 1 इंक्लूड हो ना 0 इंक्लूड हो, 0 से छोटा और 1 से बड़ा। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं -0.5 2, ये हमने इसके लिए इंट्रोड्यूस करवाया। इसके लिए इंट्रोड्यूस करवाना है 4 to 9, इसमें एक 4 से छोटा और एक 9 से बड़ा 3 to 10, ये दो हमने करवा लिए। अब हमने ए का इंटरसेक्शन लेना है यू बी के साथ, ए का इंटरसेक्शन यू बी के साथ लें। ए क्या है आपके पास 0 to 1, बी है आपके पास 3 to 10। तो अब देखें इन दोनों का अगर आप लें, इन दोनों में क्या कोई नंबर कॉमन है, नहीं है, तो इसका आंसर 0। फिर आप बी का इंटरसेक्शन लें यू ए के साथ, बी आपके पास 4 to 9 है, यू ए है आपके पास -0.5 to 2, तो इसका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ए एंड बी क्या है, दो सेपरेटेड सेट्स हैं। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट है आपके पास एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में है आपके पास ए की वैल्यू आपको गिवन है, बी की वैल्यू आपको गिवन है, आपने प्रूफ करना है कि ये सेपरेटेड सेट नहीं है। तो इसकी फर्स्ट कंडीशन ए इंटरसेक्शन बी को ही हम देखेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, ए है आपके पास -1 to 3, बी है आपके पास 3 to 5। अब इसमें आपने क्या करना है, -1 to 3 का इंटरसेक्शन लेना है 3 to 5 के साथ। देखें यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, ये भी क्लोज है, यहाँ से भी क्लोज है, इसका मतलब 3 यहाँ पे आएगा, तो इसके आंसर में 3 आएगा, एम्प्टी सेट नहीं आएगा। तो ये क्या है, सेपरेटेड सेट्स नहीं है। ये आज की वीडियो में हमारे लॉन्ग क्वेश्चन थे। ये जो सेपरेटेड सेट है इसकी डेफिनेशन आपके सब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसकी डेफिनेशन ये थोड़ी एग्जाम्पल्स ये भी आपके पेपर में तीनों, मतलब इसके एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2 ये आपके पेपर में आने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव के लिए, तो आपने इनको अच्छे से करना है। तो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट, इसके कुछ जो पीछे वाले टॉपिक हैं सेपरेटेड सेट्स से पीछे वाले टॉपिक, वो हमारे जस्ट एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं जस्ट उनकी स्टेटमेंट कुछ आपको बता देती हूँ। अब ये जो है आपके पास मैट्रिक्स स्पेस है नॉर्मल, ये भी आपका एक टॉपिक है, लेकिन ये आपके सब्जेक्टिव में नहीं आ सकता। जस्ट इसको आप एमसीक्यूज़ के लिए एक नज़र देख लेते हैं। लेट एक्स टू डी बी ए मैट्रिक्स स्पेस एंड, अब देखें मैट्रिक्स स्पेस का मैंने आपको लास्ट स्टार्ट वाली एक वीडियो में बताया था कि मैट्रिक्स स्पेस होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस मीन्स कि ये डिस्टेंस को शो करवाता है टोपोलॉजी में। लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक्स स्पेस एंड ए बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट। अब आपने एक्स का एक सबसेट लिया ए ऑफ एक्स, देन कंटिन्यूस मैपिंग डी ए एक्स इंटू आर, ये आपको प्रोवाइड करता है एक्स और ए के दरमियान में रिलेशनशिप। ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी एक्स इंटू ए, ये किसके इक्वल होता है, डी ए ऑफ इंटू एक्स। बल्कि ये एमसीक्यूज़ में भी नहीं आ सकता है, लेकिन फिर भी आप इसको एक नज़र ये वाली जो लाइन है इसको देख लें, और ये देख लें कि जो डी है ये किसको शो करता है, ये डिस्टेंस को शो करता है, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए, जो आपके पास सेट है और जो आपके पास सबसेट है। सेट और सबसेट के दरमियान में जो डिस्टेंस है डी उसको शो करवाता है, और इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। जस्ट एमसीक्यूज़ के लिए इसको आप एक नज़र देख लें। नेक्स्ट ये जो दो लेमे हैं, ये लेमा तो इसको भी आपने सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिए देखना है। लेमा आपके पास ये है कि लेट एक्स बी ए नॉर्मल स्पेस इफ एंड ओनली इफ फॉर डिसजॉइंट क्लोज सबसेट ए एंड बी ऑफ एक्स, कि आपने एक आपके पास एक्स एक नॉर्मल है, आपको पता है नॉर्मल स्पेस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, और इसको हम थोड़ी एग्जांपल्स भी लास्ट एक वीडियो में कर चुके हैं। अब एक्स आपके पास नॉर्मल स्पेस है, आपने एक्स के क्या लिए, सबसेट लिए, ए एंड बी क्लोज सबसेट लिए। अब वो कैसे एग्जिस्ट करेंगे, एफ ऑफ एक्स ए इंटू बी, क्योंकि आपने क्लोज लिए हैं तो इसलिए हम यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए कब होगा, जब एक्स बिलोंग से ए से करेगा, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी होगा एक्स जब बिलोंग करेगा बी से। तो ये देखें, या ना ये इसकी कोई डेफिनेशन बन रही है, ना कि ये कोई एमसीक्यूज़ के लिए बन रहे हैं, फिर भी मैंने यहाँ पे लिखी हैं ताकि आप इन सबको एक नज़र देख लें, कुछ भी आपका पेपर में ऐसा ना हो जो आपकी नज़र से गुजरा हुआ ना हो। तो नेक्स्ट आपके पास मैट्राइजेशन थ्योरम है। ये थ्योरम के लिए आप आपके एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं कि नॉर्मल और T1 स्पेस, जो नॉर्मल भी हो T1 भी हो वो भी मैट्राइजेबल होती है, और जो रेगुलर और T1 हो वो भी मैट्राइजेबल होती है। नॉर्मल T1 स्पेस एंड रेगुलर T1 स्पेस, ये कौन से स्पेस होती हैं, मैट्राइजेबल स्पेस होती हैं। नेक्स्ट ये हमारा टॉपिक है कॉम्पैक्ट स्पेस। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम ज़रा गौर से देखेंगे। कॉम्पैक्ट स्पेस के लिए आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कवर का, सब कवर का एंड ओपन कवर का। तो पहले हम इसका कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। अच्छा जी, कवर क्या होता है, कवर होता है कि आपके पास एक एक्स्ट्रा टोपोलॉजी है। अब आपने क्या करना है, उस टोपोलॉजी जो आपके पास टोपोलॉजी है, आपने उस टोपोलॉजी के कुछ सबसेट्स को उठा लेना है, ठीक है। अब उठाने के बाद आप उनकी जो कलेक्शन होगी उसको आप बोलेंगे कवर। आपके पास एक टोपोलॉजी होती है। अब टोपोलॉजी में अब देखें, टोपोलॉजी की एक कंडीशन होती है कि उसमें जितने भी सेट्स होते हैं वो ओपन होते हैं, लेकिन कवर में ये कंडीशन नहीं होती। कवर में जो सेट्स हैं वो क्लोज भी हो सकते हैं, वो ओपन भी हो सकते हैं, तो ये थोड़ा सा चेंज है। लेकिन आपके पास जो टोपोलॉजी होती है, अगर आप उनमें से कुछ सेट्स उठाएँ, सब सेट्स उठाएँ, उनकी कलेक्शन मतलब उनकी कलेक्शन कर लें, उनका एक सेट बना लें, तो वो जो होगा उसको आप लोग बोलेंगे कवर। तो ये जो सी है ये कवर ऑफ एक्स है,
ये वाला सी कवर ऑफ एक्स है, जो आप टोपोलॉजी से कुछ सबसेट्स को उठाएंगे उसको आप लोग कहते हैं कवर। अब सब कवर क्या होता है, आपने जो कवर को डिफाइन करवाया, आपके पास एक टोपोलॉजी थी, टोपोलॉजी से आपने कवर बनाया, आप उस कवर से आप सब कवर बनाएंगे। सब कवर मीन के जो आपने कवर लिया, कवर के एलिमेंट्स सबसेट्स आपने लिखे। अब अगर वो 4 हैं, आप उनमें से 2 का एक अलग से कंबाइन करके आप उनका एक कवर बना ले, तो वो होगा सब कवर। होप सो आपको मेरी बात की समझ आ रही होगी। एक आपके पास टोपोलॉजी आपके पास गिवन होती है, मेरे पास कोई टोपोलॉजी देखें, ये है टोपोलॉजी, ठीक है। अब जब मैं इसका लूँगी कवर, मैंने अब इसका बनाना है। कवर बनाने के लिए मैंने अपनी मर्ज़ी के कोई भी 3 से 4 यहाँ से ओपन सबसेट उठा लिए, तो वो मैं उसको बोलूँगी कवर। अब इस कवर्स का मैंने सब कवर लेना है, तो मैं क्या करूँगी, इस सब कवर में से भी 2-3 जो है सबसेट उठाऊँगी, वो जो मैं उनकी जो कलेक्शन होगी उनको मैं बोलूँगी सब कवर। तो यही बात उन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक ओपन कवर। ओपन कवर और कवर में सिर्फ इतना चेंज है, कवर में जो आप लेंगे सबसेट, वो ओपन भी हो सकते हैं, वो क्लोज भी हो सकते हैं, लेकिन ओपन कवर में कंडीशन बाकी वही है कि एक टोपोलॉजी है, आपने उस टोपोलॉजी का सबसेट लेना है, मतलब उसमें से कुछ आपने सबसेट्स का उठा के उनकी कलेक्शन करनी है। लेकिन याद रखना है कि टोपोलॉजी वाले जो होने चाहिए सेट्स यहाँ पे, वो ओपन होने चाहिए। कवर में क्लोज हो सकते हैं, लेकिन ओपन कवर में ओपन ही होने चाहिए। नेक्स्ट आपके पास एक डेफिनेशन है कॉम्पैक्ट स्पेस। कॉम्पैक्ट स्पेस नेक्स्ट आपके पास है कॉम्पैक्ट स्पेस की डेफिनेशन। अब कॉम्पैक्ट स्पेस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपके पेपर में आ सकती है, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखें। टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाइज दैट टू बी अ कॉम्पैक्ट स्पेस इफ एवरी ओपन कवर सी ऑफ एक्स कंटेन्स फाइनाइट सब कवर एस ऑफ एक्स। अब देखें, आपके पास एक ओपन कवर है। देखें, अब मैंने आपको ये कॉम्पैक्ट स्पेस की डेफिनेशन का बताने के लिए पहले मैंने आपको कवर का आपको कॉन्सेप्ट दिया, फिर सब कवर का दिया, ओपन कवर का दिया, देन मैं कॉम्पैक्ट स्पेस पे आई हूँ। क्यों? क्योंकि कॉम्पैक्ट स्पेस में ये तीनों जो आपके पास हैं, ये वाले कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पे टोपोलॉजिकल स्पेस को आप कॉम्पैक्ट कब बोलेंगे, जब आपके पास एक ओपन कवर हो, एक्स आपके पास एक सेट है, उस सेट एक्स का आपने ओपन कवर बनाया सी। अब उसमें क्या होना चाहिए, फाइनाइट सब कवर होने चाहिए। जो आप उस कवर आप एक ओपन कवर लेंगे सेट एक्स का, फिर वो जो कवर है उसमें होने चाहिए क्या, सब कवर एस ऑफ एक्स। अब ये देखें फाइनाइट, ये इस फाइनाइट में इस डेफिनेशन की जान है कि आपने इस फाइनाइट को याद रखना है। यहाँ पे बहुत सी नेक्स्ट एग्जांपल जहाँ पे इनफाइनाइट का जिक्र होगा और आपने बताना होगा कि वो स्पेस कॉम्पैक्ट है या नहीं। तो जहाँ पर भी इनफाइनाइट का जिक्र होगा वो स्पेस कॉम्पैक्ट नहीं हो सकती। कॉम्पैक्ट स्पेस के लिए सेट का फाइनाइट होना मस्ट है, ये शर्त है। तो इसके छोटे से एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने लिया, ये मैंने खुद से लिया, मैंने एक सेट लिया, मैंने उसके ऊपर टोपोलॉजी को डिफाइन करवाया, फिर मैंने क्या किया कि उस टोपोलॉजी से मैंने कुछ सेट्स उठाए, उसको मैंने दिया नेम कवर का, मतलब ये हैं उसके कवर। अब मैंने क्या करना है, सब कवर बनाना है। सब कवर बनाने के लिए मैं इस कवर से कुछ एलिमेंट उठाऊंगी, जैसे मैंने यहाँ पे उठाया 1 और यहाँ से मैंने उठाया 2, ठीक है। ये मैंने क्या बनाया, सब कवर। जैसे यहाँ पे है सब कवर, उन्होंने यहाँ पे एस का नेम दिया है ना, तो मैंने यहाँ पे C1 का नेम दिया है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे C का ही नेम दिया है। अब कंडीशन ये है कि जो आप सब कवर ले रहे हैं वो इस कवर में कंटेन होने चाहिए, एग्जिस्ट करने चाहिए, मतलब C1 इस C में, C1 ये वाला इस C में होना चाहिए। देन जो आपके पास स्पेस है वो कॉम्पैक्ट स्पेस है। यही बात यहाँ पे लिखी गई है। एक टोपोलॉजिकल स्पेस है आपके पास, वो कॉम्पैक्ट कब होगी, जब आपके पास एक ओपन कवर हो, सी एक्स सेट का एक ओपन कवर हो, और वो किस कंटेन होना चाहिए, किसमें, फाइनाइट सब कवर एस ऑफ एक्स, कि जो आप उसके सब कवर लें वो उस कवर में एग्जिस्ट करने चाहिए और वो फाइनाइट होने चाहिए। नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। सेट एक्स विद इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी टाइज विद कॉम्पैक्ट। अब देखें, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में आपको पता है फाइनाइट सेट होते हैं, फाइनाइट होते हैं, एक फाई होता है और एक एक्स होता है। तो आप कह सकते हैं कि जो उसमें जो सेट हैं वो फाइनाइट होते हैं, तो वो क्या है, वो कॉम्पैक्ट है, ठीक है। इसको जस्ट आपने एक नज़र देखना है। एमसीक्यूज़ के लिए एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है आपके पास कि ए सेट एक्स विद टोपोलॉजी टाक कंटेन एक फाइनाइट नंबर सबसेट ऑफ एक्स इज कॉम्पैक्ट। अब आपको पता है कि आपने ओपन कर, आपके पास एक सेट एक्स होगा, आपने उसका कवर लिया, आपने फिर उसका ओपन सब कवर ऑफ एक्स इज सब क्लास ऑफ टी, मतलब आपने ए सेट एक्स जो है वो आपके पास क्या है, फाइनाइट है। आपने उसके ऊपर जो टोपोलॉजी डिफाइन करवाई वो भी क्या है, फाइनाइट है। तो इसका मतलब जब वो भी फाइनाइट है तो आप उसके ऊपर जो सब कवर
आपको डिफाइन करवाएंगे वो भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो आप यहाँ से इजीली कह सकते हैं अ सेट एक्स विद टोपोलॉजी टा कंटेनिंग फाइनाइट नंबर। अब देखें वो कह रहे हैं टोपोलॉजी में सबसेट्स हैं वो फाइनाइट हैं। जब टोपोलॉजी वाले फाइनाइट हैं तो इसका मतलब है कि जब आप उस सेट एक्स का सबसेट लेंगे आप उस पर सब उसका जो सब कवर होगा वो भी क्या होगा, फाइनाइट ही होगा। होप सो आपको मेरी इस बात की समझ आई होगी। बस यही आपने बात लिखनी है यहाँ पे कि जब सेट फाइनाइट है, टोपोलॉजी फाइनाइट है, तो उसका सब कवर भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। नेक्स्ट आपके पास फाइनाइट सेट एक्स विद एनी टोपोलॉजी टा इज कॉम्पैक्ट। यहाँ फाइनाइट आ गया तो इसका मतलब जब टोपोलॉजी फाइनाइट है, सेट फाइनाइट है, तो इसका जो सब कवर होंगे वो भी फाइनाइट होंगे। जब सब कवर फाइनाइट है तो इसका मतलब वो स्पेस क्या है, कॉम्पैक्ट है। एग्जांपल नंबर 4 है आपके पास फाइनाइट, देखें इनफाइनाइट आ गया, यहीं से देखें इनफाइनाइट आगे कुछ भी ना देखें, जहाँ पर इनफाइनाइट आ गया इसका मतलब वो टोपोलॉजी उस पर जो सब कवर है और जो सब सेट्स हैं वो इनफाइनाइट हैं, तो वो ये तो कॉम्पैक्ट सेट की कंडीशन को ही फुलफिल नहीं कर रहा, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या होगा, वो कॉम्पैक्ट नहीं होगी। यहाँ पे देखिए देयर इज़ नो फाइनाइट सब कवर, जब फाइनाइट सब कवर नहीं होगी क्योंकि इनफाइनाइट सेट है, तो इस फाइनाइट सब कवर कैसे हो सकते हैं। तो फॉर कॉम्पैक्टनेस फाइनाइट सब कवर ये कंडीशन है उसकी, मस्ट है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये कॉम्पैक्ट नहीं है। अब इसमें कुछ ऐसी रीजंस हैं जो आपके हैंडआउट्स में गिवन नहीं है, जस्ट उन्होंने बस एग्जाम्पल लिखी है, आगे उसको सोल्व नहीं किया, तो ये मैं खुद से आपको रीजंस दे रही हूँ। अगर ये आपके पेपर में आ जाए तो आप इजीली इसको लिख सकते हैं क्योंकि आपको कॉम्पैक्ट सेट की डेफिनेशन आती होगी। और अगर ये आपके एमसीक्यूज़ में आ जाए तो आपने याद रखना है फाइनाइट होगा तो कॉम्पैक्ट होगा, इनफाइनाइट होगा तो कॉम्पैक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट आपके पास ओपन इंटरवल इन आर, आपके पास एक ओपन इंटरवल आर है, एक यूजुअल टोपोलॉजी। अब आपने याद रखना है, अपने माइंड में रखना है, यूजुअल टोपोलॉजी कॉम्पैक्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि देखें ये आर है, अब आर के फाइनाइट नहीं होता, ये इनफाइनाइट होता है। इस पे जो आप सब कवर डिफाइन करवाएंगे वो इनफाइनाइट होगी, वो a + b - a, ये उन्होंने एक फार्मूला वैसे ही लिख दिया है, a + b - a/n + 2, ये a + b - a/n। अब यहाँ पे आप n की वैल्यू 1 लें, 2 लें, 3 लें, 4 लें, अप टू सो ऑन, इनफाइनाइट सेट बनेंगे, फाइनाइट नहीं बनेंगे। तो जब ये इनफाइनाइट होंगे तो हम क्या बोलेंगे कि कॉम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। अब देखें उन्होंने वैसे 1 के लिए लिख दिया, 2 के लिए लिख दिया और वो फाइनाइट नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि वो फाइनाइट नहीं है, तो कॉम्पैक्ट नहीं होगी वो। नेक्स्ट आपके पास को फाइनाइट टोपोलॉजी, कॉम्पैक्टनेस सेट एक्स को फाइनाइट टोपोलॉजी। अब इसकी भी उन्होंने रीज़न नहीं बताई हुई थी, लेकिन इसके रीज़न सिर्फ आप इतनी देख लें, ये भी देखें को फाइनाइट का मतलब है कि जो आपके पास सेट है वो फाइनाइट होगा, टोपोलॉजी उस पर डिफाइन करवाएगी वो भी फाइनाइट है। फिर आपने उसके ऊपर सब कवर आप खुद से बना दीजिएगा, एक सब कवर हमने डिफाइन करवाया एस। अब जब टोपोलॉजी फाइनाइट है, कवर्ड फाइनाइट है, तो इसके पास जो सब कवर आप डिफाइन करवाएंगे वो भी फाइनाइट होगा, तो इसका मतलब वो क्या होगी, कॉम्पैक्ट होगी। नेक्स्ट आपके पास कुछ रिमार्क्स हैं, इन रिमार्क्स को आप अच्छे से याद रखें अपने एमसीक्यूज़ के लिए। 100% आपके एमसीक्यूज़ सारे रिमार्क्स से ही बनती हैं। अगर आपको रिमार्क्स अच्छे से याद हैं तो आप इजीली एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये हमने अभी प्रूव किया कि यूजुअल टोपोलॉजी कॉम्पैक्ट नहीं होती, इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी को हमने अभी प्रूव किया ये कॉम्पैक्ट होती है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी कॉम्पैक्ट नहीं होती, को फाइनाइट टोपोलॉजी हमने अभी ऊपर देखा कॉम्पैक्ट होती है। अब ये जो वाला जो एक थ्योरम है इसका प्रूफ नहीं गिवन, लेकिन ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है। एवरी क्लोज सबस्पेस ऑफ कॉम्पैक्ट स्पेस इज एवरी क्लोज सबस्पेस ऑफ कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट, आपने याद रखना है। कॉम्पैक्ट में ये क्लोज वाली कंडीशन होती है, क्लोज सबस्पेस ऑफ कॉम्पैक्ट स्पेस। आपके पास एक स्पेस कॉम्पैक्ट है, आप उस कॉम्पैक्ट स्पेस की क्लोज सबस्पेस लेंगे तो वो भी क्या होगी, कॉम्पैक्ट होगी। नेक्स्ट आपके पास है एवरी कॉम्पैक्ट स्पेस ऑफ हाउसडॉर्फ स्पेस इज क्लोज। अब आपने एक हाउसडॉर्फ स्पेस की कॉम्पैक्ट स्पेस ली तो वो क्या है, क्लोज है। तो ये दो आपके पास ये थ्योरम्स हैं, लेकिन इसका प्रूफ गिवन नहीं है, आपने जस्ट इनको एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है। कॉम्पैक्ट स्पेस की जो सब स्पेस होती है वो भी कॉम्पैक्ट होती है, और जो हाउसडॉर्फ स्पेस की कॉम्पैक्ट स्पेस होती है वो क्लोज होती है। नेक्स्ट आपके पास है एक छोटा सा थ्योरम, ये थ्योरम आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार गौर से देख लेते हैं। आपके पास एक एक्स्ट्रा भी है कॉम्पैक्ट स्पेस एंड एफ एक्स्ट्रा इंटू वाइटा। आपके पास एक उन्होंने बोला है कि ये गिवन है, आपने मैप करवाया एक्स्ट्रा को वाइटा पे, बी कंटिन्यूस मैप, देन एफ ऑफ एक्स इज कॉम्पैक्ट। आपने प्रूफ करवाना है कि जो एफ ऑफ एक्स है ये कॉम्पैक्ट है। यहाँ पे आपको जो गिवन है वो ये है कि एक्स आपके पास एक कॉम्पैक्ट स्पेस है, मतलब ये कॉम्पैक्ट है, लेकिन आपने प्रूफ करवाना है कि एफ ऑफ एक्स ये कॉम्पैक्ट है, इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट स्पेस अंडर अ कंटिन्यूस मैप इज कॉम्पैक्ट। ये आपके एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। वो आपके इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट स्पेस की जो इमेज होती है अंडर कंटिन्यूस मैप वो भी क्या होती है, कॉम्पैक्ट होती है। तो अब आपने क्या करना, आपने सबसे पहले ये मैप करवाया जो यहाँ क्वेश्चन में गिवन था। नेक्स्ट आपने देखना है
आपका जो सेट एक्स है वो किस में वाई में कंटेन करता है। इसको जस्ट आप एक नज़र देख लें। एफ ऑफ एक्स फिर ये है कि यूनियन कलेक्शन। अब आपको पता है कि जो आपके पास एफ ऑफ एक्स होता है वो नाउ कंसिडर एन ओपन कवर ऑफ एफ ऑफ एक्स। आपने एफ ऑफ एक्स का एक कवर लिया, वो कवर आपको पता है किस में कंटेन करता है। जो आप टोपोलॉजी डिफाइन करवाते हैं उस टोपोलॉजी के सेट्स को आप जब आप कंबाइन करते हैं, उसका कलेक्शन राइट करते हैं तो वो उसमें भी कंटेन करता है। मतलब आपने एक टोपोलॉजी डिफ़ाइन करवाई, वो जो टोपोलॉजी थी वो कॉम्पैक्ट है, ठीक है। अब उस टोपोलॉजी से आपने कुछ सेट्स को उठाना है। जो सेट्स आप उठाएंगे उनको मैंने यूआई का नेम दिया, ठीक है। जो सेट्स मैंने उठाए हैं, ओपन सबसेट उठाए हैं। ओपन सबसेट ये वाला जो यू होता है ना, इसका मतलब होता है कि आपने उनका कलेक्शन लिखी है। कलेक्शन मतलब इस ब्रैकेट में आपने उनकी कलेक्शन लिखी है। जो आपने ओपन सबसेट उठाए, आपने उनकी कलेक्शन लिखी। अब जो आपने कलेक्शन लिखी वो एफ ऑफ एक्स उनमें कंटेन करता है। देखें यहाँ पे जो मैंने आपको कॉम्पैक्ट स्पेस की एग्जांपल दी थी 2 3। अब देखें जो आपने ये वाला कॉम्पैक्ट उठाया था, ये कवर उठाया था, इनकी जब आपने कलेक्शन लिखी थी तो ये जो सेट एक्स है ये इसमें कंटेन करता था। मतलब देखें ये जो 2 3 था तो ये इसमें था। तो यही बात उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है कि जो फंक्शन है वो उसमें कंटेन करता है। जो आप कलेक्शन उठाएंगे, कलेक्शन लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको पता है कि आपका फंक्शन कंटिन्यूस भी है, उसमें जब कंटिन्यूस है तो उसमें वो इन्वर्स वाला वो भी एग्जिस्ट करता है। अब आपने क्या करना है, ओपन कवर उठाना है, जैसा कि हम हमेशा उठाते हैं। ओपन कवर ऑफ एक्स बट गिव एक्स कॉम्पैक्ट है, तो जब आप उसका कवर लेंगे, सब कवर लेंगे तो वो भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। सब कवर आपने लिया डीजे, कवर आपने लिया यूआई, ठीक है, और सब कवर आपने लिया डीजे। अभी देखें एफ ऑफ एक्स इस सब कवर में भी एग्जिस्ट करता है। सिंपल कुछ भी ना लिखें, आपने पता है वहाँ पे लिखना है कि फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पास थ्योरम पेपर में आ जाए, आपने पहले ये लिखना है, फिर आपने लिखना है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो वाई में कंटेन करता है। देन आपने ओपन कवर लेना है यू आई, जो आप ओपन कवर उसकी जो कलेक्शन लेंगी वो भी एफ ऑफ एक्स में कंटेन करता है। देन इसको बेशक छोड़ दें। नेक्स्ट आपने लेना है सब कवर, क्योंकि कॉम्पैक्ट में हम पहले कवर लेते हैं फिर हम सब कवर लेते हैं। सब कवर लिया डी जे, खुद से भी आप यहाँ पे यू आई डी जे की जगह लिख सकते हैं, ठीक है, वो भी एफ ऑफ एक्स में कंटेन करता है। देन आप कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स आपके पास कॉम्पैक्ट है। जस्ट आप इतना लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि कॉम्पैक्ट में आपने पहले कवर लेना होता है, फिर आपने सब कवर लेना होता है, उसको आपने एक्स में कंटेन करवाना होता है। देन वो जो स्पेस होती है वो कॉम्पैक्ट होती है। नेक्स्ट है आपके पास एक एक्स्ट्रा भी कॉम्पैक्ट स्पेस एंड वाइट अभी हाउस ऑफ स्पेस देना कंटिन्यूस मैपिंग। ये आपके पास कंटिन्यूस मैपिंग है। ये आपके पास क्या है, क्लोज्ड है ऑफ एक्स इट इज। अब यहाँ पे कुछ थ्योरम्स के स्टेटमेंट्स को लिख के ना उन्होंने यहाँ पे इस चीज़ को प्रूव कर दिया। सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि एक्स जो है वो आपके पास कॉम्पैक्ट है एंड वी नो डेट क्लोज सबस्पेस ऑफ कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट। ये लाइन उन्होंने यहाँ पे लिखी है, क्लोज सबस्पेस ऑफ कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट, कि आप अगर किसी स्पेस की सब स्पेस लें कॉम्पैक्ट हो तो वो भी क्या होती है, कॉम्पैक्ट होती है। नेक्स्ट उन्होंने लिखा है ए इज कॉम्पैक्ट नो। अब ये भी आपने अभी प्रूव किया है कि एफ इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट स्पेस अंडर कंटिन्यूस मैप इज कॉम्पैक्ट। अगर आपने एक कॉम्पैक्ट स्पेस है आपके पास तो उसका इमेज भी क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। नेक्स्ट एफ ऑफ ए इज कॉम्पैक्ट सब स्पेस ऑफ वाई। अब देखें आपने ये ए कॉम्पैक्ट था, अब आपने इसके लिए सब स्पेस, अभी हमने ऊपर बताया कि एक सेट जो है वो कॉम्पैक्ट है तो उसकी सब स्पेस भी कॉम्पैक्ट होगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एफ ऑफ ए भी क्या है, कॉम्पैक्ट है, क्योंकि वो सब स्पेस है ऑफ वाई। वाई इज हाउसडॉर्फ एंड इट हैज़ बीन प्रूव्ड दैट एवरी कॉम्पैक्ट सब स्पेस ऑफ हाउसडॉर्फ इज। अब यहाँ पे देखें उन्होंने यही दो थ्योरम्स थे, उन्होंने पहले इस थ्योरम को लिखा, फिर उन्होंने इस थ्योरम को लिखा, फिर उसने लास्ट में इस थ्योरम के लिख के इस चीज़ को प्रूव कर दिया। बस ये 3 थ्योरम्स की स्टेटमेंट उन्होंने यहाँ पे लिखी और इसको लास्ट में लिख दिया कि एफ क्या है, क्लोज मैप है। तो बस ये 3 थ्योरम्स की आपने स्टेटमेंट को याद करना है। एक कि आपके पास जो कॉम्पैक्ट स्पेस की इमेज है अंडर कंटिन्यूस मैप वो भी कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, क्लोज सब स्पेस ऑफ कॉम्पैक्ट स्पेस वो भी कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, और एवरी कॉम्पैक्ट स्पेस ऑफ हाउस ऑफ स्पेस वो भी क्या हो जानी चाहिए, क्लोज। अब यहाँ पे इन चीज़ों का जिक्र था, कॉम्पैक्ट स्पेस का, कंटिन्यूस मैपिंग का। देखें यहाँ पे कंटिन्यूस मैपिंग का जिक्र हो रहा है तो इसका मतलब आपने कंटिन्यूस मैपिंग वाला थ्योरम लिखना है। क्लोज मैप का जिक्र हो रहा है तो आपने क्लोज सब स्पेस वाला लिखना है। हाउस डॉर्फ का जिक्र हो रहा है तो हाउस डॉर्फ वाली ये वाली लाइन लिखनी है। तो ये 3 थ्योरम बस आपने याद करके अगर आप इनमें लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास भी ये कुछ भी नहीं है, ये जस्ट उन्होंने एक क्लैरिटी दी हुई है, इसका कोई प्रूफ गिवन नहीं था। लेट एक्स्ट्रा बी ए कॉम्पैक्ट स्पेस एंड एक्स या हाउस ऑफ स्पेस देन बाई इजेक्टिव कंटिन्यूस मैप। ये एक्स्ट्रा इंटू वाई इंटू टा प्राइम ये क्या होता है, होम्योमॉर्फिज्म होता है। इसके अलावा उन्होंने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। कॉम्पैक्ट स्पेस एंड होम्योमॉर्फिज्म आर यूजुअल टोपोलॉजी, देयर एग्जिस्ट नो होम्योमॉर्फिज्म। देखें यूजुअल टोपोलॉजी का हमने लास्ट वीडियो में बल्कि इसी वीडियो में डिस्कस किया कि कॉम्पैक्ट नहीं होता। जब भी कॉम्पैक्ट नहीं होता तो इसका मतलब है ये होम्योमॉर्फिज्म भी नहीं होता। नेक्स्ट आपने 0 to 1 to S to 1 के लिए प्रूव करना है कि ये क्या है, कॉम्पैक्ट है या नहीं। तो ये भी आपके पास क्या है, ये कॉम्पैक्ट नहीं होगा। क्यों,
क्योंकि ये क्या है, ये मैंने आपको बताया था कॉम्पैक्ट के लिए ओपन होना ज़रूरी है। जो उसमें ओपन, इसमें कॉम्पैक्ट में हम लोग ओपन सबसेट्स को यूज़ करते हैं, ओपन कवर को यूज़ करते हैं। ओपन कवर में ओपन सबसेट होते हैं, लेकिन ये क्या है, ये क्लोज़ है। यहाँ पे देखें ये क्लोज है। इट्स मीन्स डैट कि ये क्या है, कॉम्पैक्ट नहीं है। ये ऊपर वाला ये इसी का प्रूफ उन्होंने दिया हुआ है कि उन्होंने प्रूफ दिया हुआ है कि यहाँ पे देखें वो कह रहे हैं ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल इन आर। तो जो हम जस्ट कॉम्पैक्ट में ओपन इंटरवल को लेते हैं, हम क्लोज इंटरवल को नहीं लेते। तो इसका मतलब है कि ये यूजुअल टोपोलॉजी कॉम्पैक्ट स्पेस नहीं है। इसमें भी देखें एक साइड पे क्लोज है, एक साइड पे ओपन है, तो ये भी क्या है, कॉम्पैक्ट स्पेस नहीं है। फाइनाइट यूनियन ऑफ कॉम्पैक्ट स्पेस। अब फाइनाइट यूनियन में ये क्या आपने क्या करना है, इसमें आपने जस्ट यूनियन ले। अब इसमें भी ऐसा ख़ास कुछ भी नहीं है, जस्ट आपने ये बताना है कि अगर आप यूनियन लें सबसे आपके पास एक एक्स्ट्रा बी टोपोलॉजिकल स्पेस एंड एक्स्ट्रा आई बिलोंग टू आई बी अ फाइनाइट फैमिली ऑफ कॉम्पैक्ट सब स्पेसेस ऑफ एक्स, देन आपने प्रूव करना है कि अगर आप उनका यूनियन लें वो भी क्या होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए। आपके पास दो सबसेट आपने लिए x1 x2 जो कि बिलोंग करते हैं किससे, सेट x से। x1 एब यूनियन x2, वी वांट टू शो डैट के यूनियन इज़ कॉम्पैक्ट। कि आपके पास अगर दो सबसेट x के हैं वो कॉम्पैक्ट हैं तो उनका यूनियन भी क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। तो अब आपने कॉम्पैक्ट कैसे प्रूव करना होता है, आपको कॉम्पैक्ट के कोई भी आपके पास क्वेश्चन आए, आपने उसको कॉम्पैक्ट प्रूव करना है। आप क्या करेंगे, पहले उसका कवर लेंगे, ओपन कवर लेंगे, देन आप उसका सब कवर लेंगे। ओपन कवर को भी आपने बताना है कि जो सेट है वो ओपन कवर में भी कंटेन करता है। देन जब आप सब कवर लेंगे आपने बताना है कि जो सेट है वो उस में भी सब कवर में भी कंटेन करता है। जब आपने ये दो कंडीशन लिख दी, नेक्स्ट नीचे आप बस लिख दें कि आपके पास जो गिवन सेट है वो कॉम्पैक्ट है। जस्ट आपने कॉम्पैक्ट के लिए कुछ भी प्रूव करवाना है तो आपने ये लिखना है। देखिए हमने यहाँ पे प्रूफ करवाना था कि x1 और x1 यूनियन x2 ये कॉम्पैक्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपन कवर लेंगे। ओपन कवर आपने लेना है x1 यूनियन x2। अब देखिए ओपन कवर आपने ui लिया, और मैंने बोला था कि ui इंटू आई का मतलब है कि आप कलेक्शन ले रहे हैं, जितने भी ओपन सबसेट्स हैं उनकी कलेक्शन ले रहे हैं आप। तो यहाँ पे और जो अब यहाँ पे सेट हमारे पास है x1 यूनियन x2, क्योंकि हमने इसको प्रूफ करवाना है। तो इसका मतलब है कि जो सेट है ये इसमें कंटेन करता है ओपन कवर में। नेक्स्ट आप लेंगे क्या, मतलब x1 भी इसमें कंटेन करता है और x2 भी इसमें कंटेन करता है। तो अब नेक्स्ट आपने लेना है सब कवर। सब कवर के लिए आप लेंगे uj, ठीक है। कवर के लिए ui को लिया, ये आप अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हैं, और सब कवर के लिए लिया uj। अब आपने बताना है कि जो x1 यूनियन x2 है वो इस सब कवर में भी कंटेन करता है, x1 भी करता है x2 भी करता है। फिर आपने यहाँ पे जस्ट लिख दिया कि x1 का यूनियन जो है ये x2 ये किस में मतलब कंटेन करता है, इसमें ओ कवर में भी एंड उसके सब कवर में भी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि x1 यूनियन x2 क्या है, कॉम्पैक्ट है। तो ये वाली जो आपके पास एक ये वाली फाइनाइट यूनियन वाली और एक ये इमेज वाली, ये में भी आपके पेपर में आ जाए, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी कि 100% इसके चांसेस है, 50-50 कह सकते हैं। तो इसका शॉर्ट ट्रिक यही है, कॉम्पैक्ट आपने बताना है। कॉम्पैक्ट का आपको पता है कि आपने सबसे पहले आपने जिस सेट को कॉम्पैक्ट प्रूफ करवाना है आप उसका लेंगे एक ओपन कवर। ओपन कवर को आप लिख दें जो सेट है वो उस ओपन कवर में एग्जिस्ट करता है, कंटेन करता है। फिर आप ओपन कवर सब कवर लेंगे और फिर आपने लिखना है वो सेट है वो उस सब कवर में भी कंटेन करता है। देन आप उसको लिख दें कि ये कॉम्पैक्ट है। यही सेम चीज़ x1 यूनियन x2 के लिए करनी है आपने। यूनियन के लिए पहले x1 यूनियन x2 ui मतलब कि ओपन कवर में कंटेन करता है, फिर x1 यूनियन x2 सब कवर में भी कंटेन करता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यूनियन ये क्या है, कॉम्पैक्ट है। यहाँ तक था। ये आपके पास एक MCQs के लिए एक छोटी सी उन्होंने थ्योरम लिखा हुआ है, लेट एक्स्ट्रा बी कॉम्पैक्ट हाउस डॉर्फ स्पेस देन एक्स्ट्रा इज नॉर्मल। अगर आपके पास कॉम्पैक्ट हाउस डॉर्फ है कोई भी टोपोलॉजी तो वो क्या होगी, नॉर्मल होगी। कॉम्पैक्ट हाउस डॉर्फ वाली क्या होगी, नॉर्मल होगी। तो इसको आपने MCQs के लिए याद रखना है। होप सो आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। इसमें सेपरेटेड सेट्स ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो मैंने अभी आपको एग्जांपल्स करवाई थी स्टार्ट में ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट कॉम्पैक्ट सबसेट स्पेस की इसकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो कुछ रीजंस हैं ये में भी आपसे पूछे जाएँ। बाकी ये जो जितने भी मैंने सब कुछ करवाया है ये आपके जस्ट MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको अच्छे से करना है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा प्लीज़, अच्छा सा कमेंट करके जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।